हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 7 अ वाटरिंग राइम के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क। जो क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप पोएम का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। इसमें दिया रीडिंग इज फन, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों को पानी देने का सबसे सही समय इसमें पूछा गया है। सो द बेस्ट टाइम टू वाटर प्लांट्स इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि सुबह के समय और शाम के समय सबसे सही उपयुक्त समय होता है पेड़ पौधों को पानी देने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, हमको पेड़ पौधों को पानी कब नहीं देना चाहिए, ये उसमें पूछा गया है। तो कब नहीं देना चाहिए, We should not water the plants during the noon day, यानी कि दोपहर के समय हमें पेड़ पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि जो दोपहर के समय जो सन की हीट पड़ती है उससे जो हम रूट्स को पानी देते हैं वो गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी से उसकी जो रूट्स होती है प्लांट की वो डैमेज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें हमें पानी देना चाहिए। द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, यानी कि रूट्स जो है हमें प्लांट्स के रूट्स को पानी देना चाहिए क्योंकि रूट्स ही है जो प्लांट को वाटर सॉइल में से एब्जॉर्ब करके वाटर देती है। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्वेश्चन दिया है प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। आपको कुछ लेटर्स दिए हैं जो कि जंबल्ड फॉर्म में है, आपको उनको राइट ऑर्डर में लगा करके फ्लावर्स के नाम बनाने हैं। तो सबसे पहला दिया है, तो इसको देखिए ये क्या बनेगा, दैट विल बी स्वीट पीज, SWEETPEA, स्वीट पी। जो स्वीट पी जो फ्लावर है ये क्लाइंबर है और आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, दिस इज स्वीट पी। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है दैट इज MARIGOLD, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को हिंदी में गेंदे का फूल कहा जाता है और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है गेंदे का फूल, ये कई रंगों में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है JASMINE, जैस्मीन। जैस्मीन को हम चमेली का फूल कहते हैं एंड दिस इज जैस्मीन। उसके बाद नेक्स्ट है LOTUS, लोटस, और ये पिक्चर में देख सकते हैं ये है लोटस और ये हमारा नेशनल फ्लावर भी है और हिंदी में इसको कमल का फूल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है MOGRA, मोगरा। मोगरे का फूल आप देख सकते हैं, दिस इज मोगरा। नेक्स्ट है DAHLIA, डहेलिया। डहेलिया का फूल आपको देख ये पिक्चर में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज PHLOX, फ्लोक्स। तो फ्लोक्स का जो फ्लावर है दिस इज फ्लोक्स फ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट दिया है PANCY, पेंसी। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में ये कलरफुल फ्लावर जो है दैट इज पेंसी। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है दैट इज HIBISCUS, हिबिस्कस। तो ये जो हिबिस्कस का फूल है ये पिक्चर में दिया है और हिंदी में इसको गुड़हल का फूल कहा जाता है। नेक्स्ट है फन टाइम। इसमें दिया है यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्रीज, यानी कि तुमने अपने स्कूल गार्डन में विजिट किया, अपने स्कूल गार्डन में गए हो और वहां तुमने अलग अलग तरीके के जो है पौधे देखे हैं, कुछ श्रब्स यानी कि जो झाड़ीनुमा पौधे हैं वो देखे हैं और कुछ ट्रीज यानी कि पेड़ देखे हैं। दिस ग्रिड हैज द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे एक ग्रिड दी गई है जिसमें ट्री के डिफरेंट पार्ट्स के नेम है। लुक फॉर दीज वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे दिया है पहला वर्ड जो दिया है बर्ड। बर्ड किसे बोलते हैं, कली को बोलते हैं। सो आप साथ में पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज अ बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पॉड। पॉड क्या होता है, पॉड जिसमें आप सीड्स जो है स्टोर रहते हैं, बंद रहते हैं, दे आर कॉल्ड पॉड। तो यहां पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं पॉड की, तो ये मटर है, पी है और ये जो दाने हैं इसके सीड्स है ये पॉड के अंदर है। उसके बाद में है लीफ। लीफ का मतलब क्या होता है, लीफ का मतलब होता है पत्ती। देन स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना। देन रूट्स, रूट्स का मतलब होता है जड़। एंड देन थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे।
और जो थॉर्न्स होते हैं ये मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं। उसके बाद है ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं या टहनियां। और उसके बाद है फ्लावर्स यानी कि फूल। एज फास्ट एज यू कैन, और इनको जितनी जल्दी हो सके आपको ढूंढना है। वर्टिकली यानी कि वर्टिकली का क्या मतलब होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद डायगनली यानी कि जो स्लैंटिंग जो लाइंस है उसमें आपको ढूंढना है। बच्चों ये आपको दिया हुआ है एक ग्रिड और इसमें आपको पार्ट्स ऑफ ट्रीज खोजने हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया था, जो बर्ड दिया था यानी कि कली, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है आपका डायगनली जो दिया है दैट इज बर्ड। उसके बाद सेकंड है पॉड, पॉड कहां है, सो दिस वन इज पॉड, ये हॉरिजॉन्टली है। उसके बाद में है लीफ, लीफ जो है ये वर्टिकली दिया हुआ है। उसके बाद दिया है स्टेम, स्टेम जो है आपका ये डायगनली दिया है। उसके बाद है रूट्स, ये रूट्स भी आपका हॉरिजॉन्टली दिया है। उसके बाद में है थॉर्न्स, ये आपका वर्टिकली दिया है। उसके बाद में है ब्रांचेस, ये आपका हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है। और लास्ट में है फ्लावर्स जो कि आपको डायगनली दिया हुआ है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में पहला क्वेश्चन दिया है, डू यू हैव अ गार्डन एट होम, क्या तुम्हारे घर पे कोई गार्डन, कोई बगीचा है। सो यू मस्ट हैव अ स्मॉल गार्डन, कोई छोटा गार्डन आपके घर में जरूर होगा। सो यू कैन राइट यस आई हैव अ स्मॉल गार्डन एट होम। इफ यू डोंट हैव अ गार्डन यू कैन राइट नो आई डोंट हैव अ गार्डन एट होम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। आपको कुछ फ्लावर्स के, आपको कुछ फूलों के नाम लिखने जो आपके गार्डन में, आपके बगीचे में या आपके घर के आसपास जो है उगते हैं, तो उनके आपको नाम लिखने हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जो मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स है मैं उनके नाम लिख रहा हूं। डेजी, सनफ्लावर, हिबिस्कस, रोज, मोगरा, पोर्टुलका एक्सेट्रा आर द फ्लावर्स दैट ग्रो इन माय गार्डन। ये कुछ फूलों के नाम है जो मेरे गार्डन में जो है उगे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। तो ये आपकी जो पोम है, जो वाटरिंग राइम है, तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है थर्स्टी फीट यानी कि प्यासे पैर। तो ये किसके लिए किया गया है ये आपको यहां पर बताना है। सो थर्स्टी फीट जो है आपके रूट्स के लिए यूज किया गया है। तो जिस तरह है हमारा जो हम फूड इंटेक करते हैं, हम माउथ से करते हैं, प्लांट्स जो है वो रूट से करते हैं और वो नीचे की तरफ होते हैं, ग्राउंड के अंदर होते हैं, इसीलिए उसको थर्स्टी फीट कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग। जब सुबह के समय हम प्लांट्स को पानी देते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो क्या होता है, चूज वन आंसर। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, दो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है दे विल ग्रो वेल, वो अच्छे से उगेंगे। बी ऑप्शन दिया है दे विल ड्राई अप, वो सूख जाएंगे। तो सुबह के समय अगर हम पानी देते हैं सो दे विल ग्रो वेल, वो अच्छे से उगेंगे। क्योंकि जो बेस्ट टाइम जो इसमें बताया गया है प्लांट्स को पानी देने का वो मॉर्निंग और इवनिंग बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। जो फूल है उन्हें पानी कहां से मिलता है। ऑप्शन है फ्रॉम द बॉटम यानी कि रूट से, बॉटम की तरफ से, नीचे की तरफ से मिलता है। उसके बाद सेकंड है फ्रॉम द टॉप यानी कि ऊपर की तरफ से, लीव्स से मिलता है। तो प्लांट्स को पानी या फ्लावर्स को कहां से मिलता है, तो जो रूट्स होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और बाकी पूरे जो आपका प्लांट है उसके सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम द बॉटम, दैट मींस रूट्स। देन नेक्स्ट इज से अलाउड। से अलाउड में दिया है पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। यहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको साइलेंट लेटर पिक करने हैं, यानी कि वो लेटर्स जिनकी साउंड जो है इन्हें प्रोनाउंस करते हुए नहीं आती है, वो लेटर्स पिक करने हैं। तो सबसे पहले दिया है HOUR, आर, आर का मतलब होता है घंटा, तो आर में H जो है वो साइलेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो दिया है दैट इज निट, निट का मतलब होता है बुनना, उसमें K साइलेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत और उसमें W साइलेंट रहता है। उसके बाद है डाउट, डाउट में B जो है वो साइलेंट रहता है और इसका अर्थ है संदेह होना, शंका होना या फिर शक होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ऑफन, उसमें T साइलेंट रहता है और इसका मतलब होता है बहुत बार या फिर अक्सर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नो, नो में K जो है साइलेंट रहता है, तो नो मतलब होता है जानना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नाइट, नाइट में G और H साइलेंट रहता है और इसका मतलब होता है रात्रि या रात। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कुड, कुड जो है संभावना को, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ये एक मोडाल है
और इसमें एल जो है वो साइलेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है राइट, राइट में डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, राइट का मतलब होता है लिखना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू और उसमें के साइलेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज हाई, हाई में जी एच जो है वो साइलेंट रहेगा और हाई का मतलब होता है उच्च या फिर ऊंचा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना और उसमें एल साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, लेट्स राइट में दिया है राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके लिए आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनकी एक जैसी सी साउंड होती है, तुकात्मक शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स। तो एक इनमें से आपके लिए किया गया है, जैसे मॉर्निंग का इवनिंग है। इसी तरह कार का क्या होगा? कार का होगा बार, हाई का होगा फ्लाई, बूट्स का होगा रूट्स और हीट का होगा बीट या फिर चीट और वेयर का होगा देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन आईएनजी, यानी कि जो मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग ये वर्ड्स है ये आईएनजी पे एंड होते हैं। तो राइट 6 मोर वर्ड्स टू विच आईएनजी कैन बी एडेड एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो आपको 6 ऐसे वर्ड लिखने हैं जिसमें आईएनजी लगाकर हम न्यू वर्ड्स जो है बना सकते हैं। तो आपको पहले वो वर्ड लिखने हैं जो जिसमें हम आईएनजी जो है जोड़ सकते हैं। एक्चुअली जो वर्ड्स के कोई भी रूट वर्ड जो होता है उसके बाद में कोई भी वर्ड लगाया जाता है तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं और किसी भी रूट वर्ड में सफिक्स लगा के हम न्यू वर्ड बना सकते हैं। इसी तरह प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स में क्या होता है? रूट वर्ड से आगे यानी कि पहले लगा करके कोई जो आपका प्रीफिक्स लगाते हैं हम, उससे भी न्यू वर्ड बनाया जा सकता है। तो यहां पर जो आईएनजी है वो आपका सफिक्स है। तो पहला वर्ड हमने लिया प्ले, तो प्ले में हमने आईएनजी ऐड किया तो दैट विल बी प्लेइंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लाफ, लाफ में हमने आईएनजी जो जोड़ा उसको वो बन गया आपका लाफिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कुक प्लस आईएनजी दैट इज कुकिंग, देन सिंग प्लस आईएनजी दैट इज सिंगिंग। नेक्स्ट है लर्न प्लस आईएनजी दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट है अर्न प्लस आईएनजी दैट इज अर्निंग। तो हमने यहां ये देखा कि जो वर्ब है उसमें हमने आईएनजी जोड़ के आपकी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई है, या हम कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म बनाई है। कई बार ये आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब यूज ना होकर के एज अ सब्जेक्ट यूज होती है सेंटेंस में। तो जब एज अ सब्जेक्ट यूज होती है तो वो नाउन इक्विवेलेंट होता है और उसको जेरेंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। यहां पे नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं के जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स आपको पोएम से छांटने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सेम साउंड वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड। तो आर का क्या होगा? ए आर ई, आर का बनेगा एच ओ यू आर आर। तो नेक्स्ट है देयर, देयर का मतलब होता है वहां, देयर का बनेगा टी एच ई आई आर, देयर, देयर मतलब उनका। उसके बाद है फ्लावर, फ्लावर का बनेगा एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। दोनों के जो है साउंड सेम होते हैं, होमोफोन्स इनको कहा जाता है। और एफ एल ओ यू आर का मतलब होता है आटा और एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर का मतलब होता है फूल। उसके बाद है वेयर, वेयर का क्या है? वहां। उसके बाद डब्ल्यू ई ए आर वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना। देन है सन, सन का मतलब होता है बेटा और एस यू एन सन का मतलब होता है सूरज या सूर्य। उसके बाद है टी एच आर ई डब्ल्यू थ्रू, थ्रू का मतलब होता है फेंक दिया, यानी कि थ्रो की ये पास्ट फॉर्म होती है। या फिर थ्रू, टी एच आर ओ यू जी एच, थ्रो का मतलब होता है किसी के जरिए या फिर किसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। इन सेंटेंसेस में से क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स ये सब गायब है। पुट दिस इन द करेक्ट प्लेसेस, आपको सही जगह इन्हें लगाने। तो जो आपके ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, कॉमास ये होते हैं, इनको बोला जाता है पंक्चुएशन मार्क्स। और बेसिकली आपको ये जो सेंटेंस दिया है इसको आपको पंक्चुएट करना है, इनको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स के साथ पंक्चुएट करना है। तो पहला दिया है ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कोई भी जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसमें हम ओ को कैपिटल करेंगे ऑन मंडे। और मंडे जो है एक दिन का नाम है,
तो इसको एम कैपिटल करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। आई हमेशा कैपिटल आता है, उसको कैपिटल करेंगे, चाहे वो किसी भी सेंटेंस के शुरू में आए या बीच में आए। तो और उसके बाद में आई विल गो टू स्कूल के बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया है, पंक्चुएट हो गया है। उसके बाद ये रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो यहां पर रहीम, रवि और राजू जो है प्रॉपर नाउन है, तो इनको कैपिटल, इनके इनिशियल जो लेटर्स है उनको हम कैपिटल करेंगे। आर, रहीम, रवि और राजू को कैपिटल करेंगे। रहीम के बाद कोमा लगाएंगे, रवि के बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद में आर गोइंग टू सी द सर्कस। सर्कस देखने ये जा रहे हैं। सर्कस जो है एक कॉमन नाउन है, तो इसको हमें कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद दिया है सीता, वेयर आर यू लुकिंग। सीता तुम कहां देख रहे हो, देख रही हो। तो सीता में एस कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद कॉमा लगेगा। वेयर आर यू लुकिंग में लुकिंग के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह को बताया जा रहा है कि टेलर जो है मार्केट जो है गया है। तो उसमें दा में टी जो है कैपिटल होगा, क्योंकि ये हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। टेलर वेंट टू द मार्केट के बाद कोमा आएगा, उसके बाद आएगा मिस्टर। मिस्टर में एम कैपिटल होगा और आर के बाद में आपको जो है फुल स्टॉप लगेगा। सिंह में एस कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो नेक्स्ट है एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। तो इसमें ई जो है हम कैपिटल करेंगे, उसके बाद संडे में एस कैपिटल करेंगे, कॉमा लगाएंगे, आई को कैपिटल करेंगे। आई गो फॉर अ वॉक, इसमें कॉमा लगाएंगे, ये फ्रेज है। उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हम अलग अलग इवेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट एंड रीड स्टोरी बुक्स। तो रीड स्टोरी बुक से पहले यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद कॉमा लगाएंगे, रीड स्टोरी बुक्स के बाद में भी कॉमा लगाएंगे, लिसन टू म्यूजिक और उसके बाद लास्ट में एंड वॉच टेलीविजन। टेलीविजन के बाद में फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद दिया है लक्ष्मी, व्हाई आर यू क्राइंग। तो इसमें लक्ष्मी प्रॉपर नाउन है, नाम है, तो इसको कैपिटलाइज करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, व्हाई आर यू क्राइंग के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आसमान का रंग क्या है, तो इसमें डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे, क्योंकि उससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, और स्काई के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद दिया है ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानास एंड पपायाज आर फ्रूट्स। तो इसमें ऑरेंजेस, क्योंकि सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, ओ कैपिटल करेंगे, उसके बाद में कोमा लगाएंगे, क्योंकि हमें सभी फ्रूट्स को सेपरेट करना है। मैंगोज, बनानास एंड पपायाज आर फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब नेक्स्ट दिया है टीम टाइम में दिया है राइट अ स्टोरी। आपको एक कहानी लिखनी है, राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज इन डेंजर। आपको एक प्लांट के बारे में स्टोरी लिखनी है, एक पौधे के बारे में जो कि किसी खतरे में था। राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट। आपको लिखना है कि किस तरह से आपने उसकी हेल्प की होगी उसको बचाने में। बी श्योर द स्टोरी हैज अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। यानी कि जिस तरह से किसी भी कहानी का बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है, तो उसको आपको इंश्योर करना है कि वो सभी पार्ट जो है कहानी के इसमें हो। सो लेट अस राइट अ स्टोरी। वन इवनिंग आई सॉ फ्यू पीपल कटिंग अ बैनियन ट्री। तो मैंने कुछ लोगों को बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ को काटते देखा एक शाम। आई आस्क्ड देम द रीजन। मैंने उनसे कारण पूछा। दे सेड द ट्री वाज इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। उन्होंने कहा कि जो पेड़ है वो रोड के बीच में है, गली के बीच में है। एंड दे आर लेइंग रोड देयर, और वो वहां पर जो है रोड बना रहे हैं, रोड बिछा रहे हैं। हियरिंग दिस आई गैदर्ड माई फ्रेंड्स। और ये सुनकर मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। एंड प्रोटेस्टेड, और इसका जो है प्रोटेस्ट किया। मैनी अदर केम टू आवर एड, और बहुत से दूसरे लोग हमारी मदद के लिए आए। एड का मतलब होता है मदद। दिस वाज इवन फीचर्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, और ये जो वहां का स्थानीय न्यूज़पेपर था उसमें भी ये आया। सडनली, अचानक से, फ्यू पीपल फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केम टू विजिट अस। कुछ लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें मिलने आए। दे रियलाइज दैट गिविंग परमिशन टू कट द ट्री वाज अ मिस्टेक, और उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ काटने की जो परमिशन दी गई है वो एक गलती थी, एक मिस्टेक थी। एंड दे रिवोक द ऑर्डर टू कट द ट्री, और उन्होंने जो पेड़ काटने का ऑर्डर है ये रिवोक कर लिया, यानी कि वापस ले लिया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन एंड द ट्री सर्वाइव्ड। और मैं इस जो डिसीजन लिया गया इससे मैं बहुत खुश था, और जो पेड़ है वो बच गया।
तो इस तरह आप भी अपनी कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं जिसमें आपने कोई पेड़ बचाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर अ स्पीच। आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है। इसमें दिया प्रिपेयर अ स्पीच गिविंग सम रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है जिसमें कुछ कारण बताने हैं कि फ्लावर्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, बचाना क्यों जरूरी है। इंक्लूड वेज दैट यू कुड हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स इन योर स्कूल। और इसमें किस तरह से आप एंडेंजर्ड यानी कि जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं उन प्लांट्स को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो द स्पीच गोज लाइक दिस। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लावर्स आर एंड प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि फूल और जो पौधे होते हैं हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। विदाउट प्लांट्स एंड ट्रीज वी कैन नॉट सर्वाइव। यानी कि पेड़ पौधों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दे प्रोवाइड अस फ्रेश एयर फॉर ब्रीदिंग। यानी कि वो हमें सांस लेने के लिए जो है फ्रेश एयर देते हैं, यानी कि ताजी हवा देते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स आर यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन। यानी कि कुछ ऐसे औषधीय पौधे भी होते हैं जो औषधियां बनाने के काम आते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स एज वेल। यानी कि प्लांट्स जो है हमें फल भी देते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। हमें उन्हें कटने से बचाना चाहिए। हेंस वी शुड प्लांट मोर प्लांट्स एंड ट्रीज सो दैट इन टर्न दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। हमें जो है पेड़ पौधों को काटने से बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए ताकि बदले में वो हमें ऑक्सीजन प्रदान कर सके, ऑक्सीजन दे सके। देयर आर सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर फ्लावर्स एंड प्लांट्स। कुछ तरीके हैं जिससे हम प्लांट्स को और फ्लावर्स को बचा सकते हैं। कीप द सराउंडिंग एरिया ऑफ द प्लांट क्लीन। यानी कि जो प्लांट का सराउंडिंग आसपास का जो एरिया है उसको साफ रखे। उसके बाद दिया प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो एनिमल्स और बर्ड्स जो है प्लांट्स को खा जाते हैं उससे हमें उनको बचा के रखना चाहिए। कई बार क्या होता है जो काऊ और बफेलो होती है ये प्लांट को खा जाते हैं, उनसे हमें बचा के हमें रखने चाहिए जो एंडेंजर्ड प्लांट्स है। उसके बाद दिया टेक केयर ऑफ द प्लांट इन एवरी एस्पेक्ट। जो भी संभव तरीका है उस तरीके से हमें प्लांट की केयर करनी चाहिए, चाहे उसको वाटरिंग हो, चाहे उसको फर्टिलाइजर ऐड करना हो, मैन्योर ऐड करना हो, तो हर तरीके से हमें प्लांट की केयर करनी चाहिए। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।